हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जॉयस्टिक मुख्य रूप से के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता है वह किया जाता है भैया कंप्यूटर गेमिंग में। तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही है। अगला प्रश्न है, फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर टूल है जो सुरक्षा करता है। तो देखो वह सुरक्षा करता है। सर्वर लिखा है, सही है। नेटवर्क लिखा है, सही है। फायर इसमें आपका गलत है और व्यक्तिगत कंप्यूटर भी सही है। यानी इसमें हमारा सही होना चाहिए आपका पहला, दूसरा और चौथा। तो पहला, दूसरा और चौथा आपको दिख रहा है सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है पूछा गया है। तो स्कैनर इसमें हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सीपीयू और मेमोरी स्थित है। तो सीपीयू और मेमोरी आपकी स्थित होती है कहाँ भैया? मदरबोर्ड इसमें हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, एफटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एफटीपी का पूरा नाम होता है आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखो, एक पासा दिया गया है आपको, ठीक है। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, जिसमें 6 अंकों को 1 से 6 तक संख्या अंकित किया गया है। उस संख्या का चयन करें जो 6 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। 6 के विपरीत क्या होगा आपसे पूछा गया है। तो देखो आप कॉमन ले लो, 5 और 4 इधर से आपने कॉमन ले लिया, 5 और 4 इधर से कॉमन ले लिया, यानी 6 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा। 6 के विपरीत इसमें हमारा एक आंसर होना चाहिए था। एक आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा सही है। अगला प्रश्न, यदि गुणा का अर्थ माइनस है और भागा का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ भागा है और प्लस का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? तो इसमें आपने बताना है भैया। तो देखो 125 कर लो, माइनस का अर्थ किधर है भैया? भागा है, तो माइनस का अर्थ भागा कर लो, ठीक है। फिर 25 आ गया, 125 भागा 25, फिर भागा का अर्थ आपका प्लस है तो प्लस कर लो, ठीक है। प्लस कर लो, +4 आ गया यहाँ पे, और फिर प्लस लिखा है तो प्लस का अर्थ गुणा है। देखो तो प्लस का अर्थ आपका गुणा कर लो 25, ठीक है। फिर इसमें गुणा लिखा है, यानी गुणा का अर्थ है आपका माइनस, तो माइनस कर लो 4, और प्लस का अर्थ किधर गया भैया? गुणा है, तो गुणा कर लो यहाँ पे 10। अब आपसे पूछा है इसके बराबर क्या होगा। तो देखो आपने क्या करना है, यहीं पे 25 को काट दो तो 125 थे, तो 25 चक्को 100 होता है, 25 पंजे 125 होता है, तो 5 बार कट गया, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगी, ठीक है। 25 चक्को 100, यानी 100, और यहाँ पे ये प्लस लगा है तो 105 आ गया, 105, और यहाँ पे माइनस, ये वाला माइनस आ गया। देखो माइनस, गुणा कर दो भैया, 4×40, तो 105 में से 40 गया, यानी 100 में से 40 गया तो 60, और प्लस ये जोड़ दो 5, तो ये 65 इसमें हमारा आंसर आ जाना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होगी? प्रश्न चिन्ह के स्थान पे होगी बोला गया है। 357 के बाद 372 आ रहा है, ठीक है। तो 357, यानी 372 में से 357 को घटाओगे तो कितना आता है? 57, 58, 59, 60, 3 आ गया 60, और ये 70, यानी 10, 3, 13, और ये 2, 15 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों का गैप कितना आ रहा है भैया? 15 आ रहा है, और 15 आ रहा है, और इसका गैप कितना आ रहा है भैया? 47, 48, 49, 50, 50 और 100, यानी 500, ठीक है। तो इसका गैप आ रहा है 60 ही, इसका गैप आ रहा है, यानी ऐसी चल रही है। देखो सीरीज 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 45, 15 चक्को 60, यानी 15 15 आपका प्लस हो रहा है, ठीक है। तो आप 372 में जोड़ दो आप 30, ठीक है। 30 जोड़ दो, क्योंकि 15 के बाद आपका 30 आएगा ना, 15 दूनी 30, तो 2 का 2, 7 3 आपका 10 का 0, वहाँ से लगो 1, 3 1 4, 402 इसमें हमारा सही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रश्न का एक प्रकार नहीं है पूछा गया है? तो इसमें हमारा जो सही होगा, आप सभी को पता है, दीर्घ सूचना प्रश्न नहीं होता है। ठीक है, दीर्घ सूचना प्रश्न नहीं होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं फिर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी? किस स्थान पे पूछा है? तो देखो, वह की गई थी कलकत्ता टाउन हॉल में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, भारत में खेली जाने वाली एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है? तो यह है आपकी भैया दिलीप ट्रॉफी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? तो पहला राज्य था हैदराबाद। ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद्र की कृति नहीं है पूछा गया है प्रेमचंद्र जी की। तो मैला आंचल नहीं है भैया, बाकी तो सभी हैं। कर्मभूमि, मानसरोवर, शतरंज के खिलाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है? आना जाना में, तो देखो इसमें लगना चाहिए था आपका योजक चिन्ह, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, परिपत्र कब जारी किया जाता है? तो परिपत्र आपका कब जारी किया जाता है भैया? संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय। ये बिल्कुल ही सही है हमारा, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है? तो देखो, गीता ने कहानी लिखकर भैया पुरस्कार प्राप्त किया, यानी आपको सीधा सीधा सा लग रहा है, यानी ये आपका सरल वाक्य है बिल्कुल ही। ठीक है, सरल वाक्य इसमें हमारा सही है। अगला प्रश्न कि मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो देख लो यहाँ पे, जो बहुत बीमार था, वाक्य किसका उदाहरण है? जो बहुत बीमार था, जो दिख गया आपको, तो ये आपका मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है। केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है। केंद्रित इत आ रहा है, देखो इत, और अधिकता आ रहा है, ता आ रहा है, देखो। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है कि पत्नी शब्द में पर्यायवाची शब्द है? भैया ये तो आ सकता है। ठीक है, पत्नी शब्द में पर्यायवाची है, क्योंकि पेपर लीक भी अब बहुत हो रहे हैं आजकल। ठीक है, वो भी न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि पत्नियां पेपर लीक कर दे रही है। तो देखो, इसमें हमारा सही होना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी, भ्राया प्राण प्रिया। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? सही है पूछा गया है आपसे। तो कौतूहल आप कैसे लिखते हो भैया? कौतूहल को आप लिखते हो कौतूहल। ठीक है, ऐसे लिखते हो ना, तो कौतूहल ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरि राय में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरि राय में आपका होगा रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो जानने की इच्छा रखने वाले को आप क्या कहोगे? जिज्ञासु कहोगे। क्या कहोगे? जिज्ञासु, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द है आपका भैया पुल्लिंग? वह हो जाएगा विवाह शब्द। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? सही है लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए देखो, तो विधाता ऐसे ही लिखा जाता है, इसकी वर्तनी हमारी सही है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। अनि शब्द का, तो अनि शब्द का होता है आपका सेना, यानी सेना इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, उपकार को मानने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो उपकार को मानने वाला होगा आपका कृतज्ञ। क्या होगा? कृतज्ञ होगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न,
लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं, तो लालसा शब्द के जो आपके पर्यायवाची होंगे वह होंगे लालसा यानी इच्छा और आकांक्षा होगा आपका, ठीक है, इच्छा और आकांक्षा। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है बोला गया तो फूल दिख गया आपको, आपने कहा भैया ये हमारा तत्सम नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय शब्द का बहुवचन है, तो भारतीय शब्द का होगा आपका भारतीयों। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका मतलब होता है देखो, अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, अपनी करनी पार उतरनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न, गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में कारक है, अलमारी में पूछा है, ठीक है, तो अलमारी में, तो यह होगा आपका अधिकरण में पर, तो अधिकरण कारक होगा यह आपका। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? मिलाप, मिला आप, ठीक है, मिला आप। ऑप्शन नंबर ए आप इसमें हमारा प्रत्यय है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 में कानपुर में नाना साहिब जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न, कि पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को तट कहा जाता है, क्या कौन सा तट कहा जाता है भैया? आप सभी को पता, पूर्वी तमिलनाडु वाले साइड की बात चल रही है, यानी इसको कोरोमंडल कहा जाता है, ठीक है, कोरोमंडल का तट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।